सूरदास पाठ से ही ये तीसरा पद है। इसमें गोपियों ने अपनी दृढ़ भक्ति को प्रदर्शित किया है कि उन्हें जो है कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ये पद बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षा में आता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिए। हमरे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कानह कानह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुवी ककड़ी। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी, जिनके मन चकरी। हमरे हरिहारिल की लकरी, हमरे हरिहारिल की लकरी। इसमें देखिए, इसका प्रसंग देखिए। इसमें गोपियों ने उद्धव की जो योग साधना है उसको कड़वी ककड़ी से के समान बता दिया और अपनी कृष्ण भक्ति को सच्चा और दृढ़ बताते हुए सगुण उपासना में अपनी अटूट आस्था व्यक्त की है। सगुण उपासना जिसमें हम ईश्वर के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, मानते हैं, और निर्गुण में ईश्वर का रूप आकार गुण कुछ नहीं देखते हैं, उसमें केवल एक निर्गुण रूप में उसको केवल महसूस करते हैं, बस उसका कोई स्वरूप निर्धारण नहीं करते। तो यहाँ गोपियाँ जो है वो सगुण उपासक हैं, वो कृष्ण के स्वरूप को भगवान का रूप देती हैं या अपना जो भी मान लीजिए प्रियतम का रूप देती हैं और उन्हीं की वो भक्ति करती हैं। तो इसमें उनका अटूट आस्था और विश्वास प्रकट हुआ है। इस पद में गोपियों का अपने कृष्ण की भक्ति के लिए अटूट विश्वास और दृढ़ भक्ति प्रकट हुई है। अब देखिए इसकी व्याख्या। गोपियाँ क्या कहती हैं? हे उद्धव, हमारे हरि माने कृष्ण, हमारे कृष्ण तो उस हारिल पक्षी की तरह हैं। अच्छा, पहले आपको शब्द अर्थ नहीं बताया मैंने, पहले शब्द अर्थ देख लीजिए। हरि माने कृष्ण या ईश्वर। हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पैरों में एक लकड़ी को दबाए रहता है। जहाँ भी बैठता है वो उस लकड़ी के पे ही आधार मानकर बैठता है। ठीक है, वो अपने पैरों से उसको नहीं छोड़ता। इसीलिए गोपियों ने उस हारिल पक्षी का अपने लिए उदाहरण दिया है कि वो उस हारिल पक्षी की तरह हैं। मन क्रम, मन और कर्म से, वचन से भी। नंद नंदन यानी कि कृष्ण है। उर माने हृदय है। दृढ़ माने मजबूती से। करी माने पकड़ा हुआ है। ठीक है, कर माने करके, पकड़ी माने पकड़ा हुआ है। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में। ठीक है, निसी माने रात, दिवस माने दिन, स्वप्न माने स्वप्न में, सोबत माने सोना, जागना। कान्हा कान्हा यानी हर कोई भी स्थिति हो, हर समय वो। जकरी का मतलब होता है जपना। ठीक है, या रटना। जपना कह सकते हैं, रटना भी कह सकते हैं। फिर जोग माने योग, लागत माने लगना। कैसा? कड़वी ककड़ी के समान। करुई माने कड़वी, ककरी माने ककड़ी। सु माने वह, तो माने तो, व्याधि माने रोग या बीमारी। व्याधि क्या है इन्होंने? व्याधि यहाँ पे हमको माने हमें, ले माने ले आए, देखी सुनी ना करी, कुछ भी समझा नहीं और हमारे लिए ये ऐसी व्याधि ले आए। करी माने करना। ठीक है, अब ये किसको दो? तिन्ही माने उनको। ये किसके लिए है? मेरे लिए नहीं। गोपियों ने क्या कहा? मेरे लिए ये चीज़ नहीं है। ये योग साधना जो है ना वो उनको लेके दीजिए, उनको सौंपिए, उनको बताइए
जिन्होंने अपने मन को इस संसार में भटकाया हुआ है। चक्री माने जो भ्रमित हैं इस संसार में, जो चक्री के समान, जिनका मन स्थिर नहीं है, हमेशा घूमता रहता है, भ्रमित रहता है, उन ऐसे लोगों को इस योग साधना को समझाओ। हमें इस योग साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिनका मन स्थिर नहीं है, हमारा तो मन कृष्ण के पैरों चरणों में स्थिर है, उनकी भक्ति में स्थिर है, तो हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए ये उन लोगों को दीजिए जिनका मन भ्रमित है, चक्री की भांति अस्थिर है। अब देखिए इसकी व्याख्या। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे कृष्ण तो उस हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जैसे हारिल पक्षी हमेशा एक लकड़ी को अपने पैरों में बांधे रहता है, पकड़े रहता है, और उसी को आधार मानकर संपूर्ण विशाल आकाश में, पृथ्वी पर, जंगलों में, वनों में, सरोवरों की तरफ घूमता रहता है, जाता रहता है। ठीक उसी तरह हमने भी कृष्ण भक्ति को या कृष्ण प्रेम को अपने मन से, कर्म से, वचन से कृष्ण को अपने हृदय में धारण किया हुआ है या बसाया हुआ है। मैंने उनको मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ अपने हृदय में पकड़ रखा है। हम जागते हों, सोते हों, स्वप्न में हों, दिन में हों, रात में हों, हमारी जिह्वा तो हमेशा कान्हा कान्हा शब्द का ही जप करती रहती है, रटती रहती है। तो ऐसी अवस्था में जब हम हर समय, हर स्थिति में कृष्ण के ही समीप रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जो योग है ये हमें सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमें कड़वी ककड़ी खाने को दे दी हो। ठीक है, तो हे उद्धव, ऐसी व्याधि वापस ले जाओ। ये तुम्हारा रोग, ये तुम्हारा योग साधना हमें नहीं चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए, ये आप वापस ले जाओ। आप हमारे पास बिना सोचे समझे, देखी सुनी न करी, बिना सोचे समझे हमारे पास आप अपनी योग साधना को लेकर क्यों आ गए? हमें तो तुम्हारी योग साधना कड़वी ककड़ी के समान लगती है, जिसको हम ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए ये साधना मेरे लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? तो सूरदास जी ने कहा, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपनी इस योग साधना को उन लोगों को सौंपो, उन्हें सौंपो जिनके मन इस संसार में स्थिर नहीं है। अर्थात चक्री मन जानते हो, वो फिरंगी जो होती है ना घूमने वाली, उसकी तरह ये भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। ऐसे लोगों के मन, जिनके मन स्थिर नहीं है, भ्रमित हैं, उन लोगों को इस योग साधना का उपदेश दो। हमारे लिए इस उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गोपियों ने यहाँ पर उद्धव को निरुत्तर कर दिया है और उनकी योग साधना को निरर्थक बता दिया और व्याधि का रूप दे दिया, व्याधि बता दिया कि तुम्हारी योग साधना व्याधि, मेरे लिए हमें नहीं चाहिए, इतनी वापस ले जाओ। ठीक है, तो इसके लिए देखिए इसका शिल्प सौंदर्य क्या है। इसका शिल्प सौंदर्य है, इसमें लिखेंगे सबसे पहले सरल सहज साहित्य, साहित्यिक ब्रज भाषा है, सरल है, सहज है। देखिए भाषा एकदम से इतनी अच्छी है कि हमें एकदम से एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है। ठीक, इसलिए हमें ये शब्दों का तो प्रयोग हर बार करना ही है, सरल, सहज और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग। इसमें निर्गुण उपासना को चक्री के समान बताया गया और सगुण उपासना को हारिल पक्षी की इस स्थिरता के समान। जैसे हारिल पक्षी स्थिर रहता है, आधार बनाकर रहता है, ठीक उसी तरह हमारा मन भी उसी हारिल पक्षी की तरह कृष्ण के चरणों में स्थिर है। जो लोग निर्गुणी हैं उनके पास जाओ। ज्ञेयता है, लय का समावेश है, शब्द बड़े ही भावों को लिए हुए हैं। सुनत जोग लागत है करुओ ककड़ी, इसमें पूरी लाइन में उपमा अलंकार है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा पद। अब हम पढ़ेंगे चौथा पद।